अब ये आवाजें सच में इस कब्र से आ रही थी या महज ये कुछ साउंड इफेक्ट था, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर है कि इससे मिलती जुलती ही एक घटना 2016 में भी देखने को मिली थी, जिसमें यूपी के जलालपुर में रहने वाले कुछ लोगों ने दावा किया कि एक कब्र में दफन मुर्दे की गाना गाते हुए आवाजें सुनाई देती है। आवाज गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस आवाज सुनकर अपना घर आ गए। हमने अपने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा आवाज आ रही है। कहाँ से आवाज आ रही है? कब्र में से आ रही है। ये हैं यूट्यूबर स्टीव अनलॉक, जो कि कई सालों में बतौर एक कैमरामैन काम करते आए हैं। इस कब्रिस्तान में खड़े होकर वे उस खास घटना को याद कर रहे हैं जिसको वे अपनी जिंदगी में शायद कभी भी नहीं भूल सकते। With my camera on the people up here, the speakers up here, and I go to pan over to the people in the crowd. But what I didn't see was that there was something standing in the back right over there. दरअसल यहाँ स्टीव 1999 में उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक सैन्य अंतिम संस्कार की वीडियो की बात कर रहे हैं, जिसको तैयार करके इन्होंने सैनिक के परिवार को थमा दिया। लेकिन फिर खुद सेना के एक अफसर ने उनको वापस बुलाया और उनसे पूछा कि उस दिन इन टुम्बास्टोन्स के पास आखिर कौन खड़ा था। इस वीडियो को देखकर साफ साफ समझा जा सकता है कि यह जरूर कोई सैनिक ही था, लेकिन कैमरामैन स्टीव के अनुसार उस दिन इस जगह पर कोई नहीं खड़ा था। अफ्रीका के इस वीडियो में आप कुछ लोगों को एक कब्र खोदते देख रहे हैं, जिसमें कुछ ही दिन पहले एक गर्भवती महिला को दफनाया गया था। दरअसल यहाँ के स्थानीय निवासियों को एक कब्र में से एक बच्चे के रोने की आवाजें आती सुनाई दी थी, जिसकी जांच करने के लिए इन्होंने इस कब्र को खोलकर देखना बेहतर समझा। Usigonge huko. Wewe. Usiguse huko bwana, wewe huko. Alafu mtoto. Leta mgazi. Ndio mgazi kwa. Mimba za ndani ya nyumba kabisa na mume wake. जी नहीं, ये आपकी आंखों का धोखा नहीं बल्कि हकीकत है। यहाँ सच में इस कब्र में से एक जिंदा इंसानी बच्चे को निकाला गया, जिसको इस कब्र में मुर्दा पड़ी महिला ने जन्म दिया था। जहाँ इस घटना को यहाँ के स्थानीय निवासी अल्लाह का करिश्मा मानते हैं, वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि मरने के बाद शरीर की क्रियाएं बंद होने की वजह से शरीर के भीतर तमाम तरह की गैस बनने लगती है, पेट फूलने लगता है और अत्यंत गैस होने की वजह से बच्चा मृत महिला के शरीर से बाहर आना संभव है।
इस वीडियो में आपको दो दोस्त अपने घर के पास मौजूद कब्रिस्तान में एक अजीब लड़की को देखकर हैरत में पड़े हुए दिखाई देंगे। Hey, what you doing, girl? Yo, that is creepy as. What the? What happened? What the is she doing? Why she touching other people's graves? दरअसल इनका हैरान होना स्वाभाविक था, क्योंकि इस लड़की की चाल ढाल असाधारण प्रतीत हो रही थी। यहाँ वो अलग अलग कब्रों के पास जाकर उनको छू रही थी। ये लड़के उस पर बहुत चिल्लाए, लेकिन उस लड़की को मानो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। इसके बाद अपनी ही धुन में मगन ये लड़की एक ग्रेवस्टोन के पीछे जाकर कैमरे के सामने से ओझल हो जाती है। डरे हुए दोनों दोस्त काफी देर तक उसके वापस दिखाई देने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो लड़की दोबारा दिखाई नहीं देती। तो इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, ये महज कोई मंदबुद्धि बालिका थी या फिर दिन के उजाले में घूमती हुई कोई आत्मा? वीडियो पूरा होने पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यूएस के मिशिगन में मौजूद ये कब्रिस्तान ग्रेविटी के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई देता है। निचले पहाड़ी इलाके में बने इस कब्रिस्तान में एक पेड़ है जिसको लोग भूतहा और श्रापित पेड़ मानते हैं। यहाँ आप ऊपरी पहाड़ी इलाके से अपनी कार को बंद करके अगर न्यूट्रल में करेंगे तो आपकी कार नीचे की तरफ जाने लगेगी, जो कि होना स्वाभाविक है। And now, as you can see, with my foot off the pedal and the car in neutral, we're rolling downhill. अगर आप कब्रिस्तान में खड़े इस पेड़ के पास जाकर ऐसा करेंगे तो आपकी कार ऊंचाई की तरफ लुढ़कने लगेगी। We're rolling backwards up the hill. My feet are off the pedal. Car is still in neutral. तो ये थे कब्रिस्तान के कुछ डरावने वीडियोस। इनमें से आपको सबसे डरावना क्या लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल री रिसर्च पर अगर आप नए हैं तो भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। Looks like she and the girls are making a sketch or something. But look at that Barbie doll. It just turned its head, scaring the hell out of that little miss. Looks like a classic case of possessed toy, doesn't it? Pretty scary, actually. Especially when you can actually tell that it's a good quality original footage and there aren't any signs of montage. Could it be that the damn doll was really haunted? Or is it just some nifty trick? Well, I don't know if there's a way of finding out the truth. Let's just make up our minds and get on with it. Now check this out. This is probably the weirdest case in today's compilation, guys. Look what happened when a group of friends were filming how they were playing with polystyrene cups. The girl at the back is showing some tricks. She throws and tosses those cups like a pro. Looks a lot like magic, doesn't it? Oh no, the real weird stuff is happening at the back, just on that rack up there. You can clearly see how the doll slowly arises and then falls back again. It doesn't seem like there's enough space back there to fit someone who could fool around and move that doll on purpose. Anyway, it all seems super weird and suspicious. I don't know what to make of it. Can you guys help me sort it out? This girl you see was just standing in front of a camera. She was probably telling a story about her favorite doll. Check out the size of that doll, guys. It's almost the size of the girl. Okay, so nothing extraordinary. But then we see the doll slowly turning its head and staring at the girl. If I was that girl, I would probably shit a brick. It doesn't seem like she's faking it. She looks genuinely terrified. Did you see that girl's face when she saw the doll move? Well, I don't know what the hell happened there. What do you guys think? Is she making it up? Or do you think this doll is possessed? Okay, so this last video is pretty scary. Now you will understand why. You see this little girl sitting on the floor playing with her dolls. Their parents set the camera there so they could keep an eye on her. But while the girl was just playing there, something really weird started happening. Oh boy, it couldn't get any weirder than that. You guys see that doll in the corner? That
big-headed dolly in the back? Looks like its big head made a nod. To me, it seemed like a warning, guys. It's like the doll knows the camera's on, and it's like she's warning you to switch it off. You may be thinking that it's actually no big deal, but it really looks like that doll was actually nodding. I guess there's just no way of knowing for sure. If you guys like creepy things and enjoy watching paranormal stuff, hit that like button and share your thoughts in the comments. Maybe you saw things like that happen to your toys. Tell me about it. And that's all for now. We'll see you next time, guys.